अच्छा सर, J7 जो ग्रुप है वो जा रहा है रिजॉर्ट्स की तरफ, जा रहा है रिजॉर्ट्स के डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो ये किस किस्म के इन्वेस्टमेंट है, इस पे किस किस्म का रिटर्न आएगा, इसका क्या पर्पस है? देखिए, रिजॉर्ट का एक न्यू कंसेप्ट है पाकिस्तान में। आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो हर कंट्री में रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट एक ऐसी फैसिलिटी का नाम है, एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी होती है, एक ऐसा एक होटल होता है जिसमें सर्विसेज भी होती हैं, जिसमें एक्टिविटीज भी होती हैं। लाइक अगर आप मैं एग्जांपल सिंपल सी दुबई की दूंगा तो बीच रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपका एक होटल बना होता है और साथ एक बीच होता है। कई माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं, कई सी रिजॉर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट वो फैसिलिटी होती है जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। आपको पता है पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा दी। हमारे यहाँ रिवर्स हैं, वाटर चैनल्स हैं, पहाड़ हैं, इवन हमारे पास डेजर्ट है। दुनिया में डेजर्ट रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास सी है, हमारे पास दुनिया में हर तरह के जो भी ऑप्शन हो सकते हैं रिजॉर्ट में, सब कुछ हमारे पास है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिजॉर्ट नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ होटल्स वो भी बहुत कम, लेकिन होटल्स बनाए गए हैं। उसमें क्या होता है, कमरा होता है, रूम होता है, एक उसमें रेस्टोरेंट में आप सो जाते हैं, सो के उठ के दूसरे दिन आप अपने काम पे चले जाते हैं। इवन टूरिस्ट एरिया, आप अगर पाकिस्तान के टूरिस्ट एरिया देखें, गिलगित देखें, स्वात देखें, नारायण का घाट देखें, या कोई भी एरिया, वहाँ होटल्स बने हैं। या अगर शिंगरेला किसी हद तक उसको रिजॉर्ट कह सकते हैं, लेकिन वो एक बेसिक लेवल के रिजॉर्ट है, एक्टिविटी ना होने के बराबर है। अच्छा, J7 ने ये कंसेप्ट दिया है कि हम ऐसे डेवलपमेंट्स करते हैं, ऐसी टूरिस्ट एरिया में डेवलपमेंट करते हैं या एक्टिविटी हो, लोग एक्टिविटीज़ करें। जिस तरह देखें, हमेशा से हमारा एक पर्पज़ रहा है या हमारा एक एम रहा है कि हमने सर्कुलेशन करनी है एक्टिविटीज़ की और पैसे की और एक मनी की सर्कुलेशन करनी है। मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक रिजॉर्ट बनाते हैं फाजा माउंटेन में, वहाँ आप एक पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, वहाँ पे आप जिप लाइन लगा देते हैं, वो एक एक्टिविटी है, वो डेली का पैसा जनरेट कर रही है। अच्छा, लोगों को भी फैसिलिटी मिल रही है। अभी अगर आपकी फैमिली जाए अगर कहीं घूमने किसी टूरिस्ट एरिया में, तो वो शायद अब आजकल प्रेफर ही करेगी कि वहाँ कोई एक्टिविटी है या नहीं। वहाँ अगर वो नाइट स्पेंड करते हैं, डे स्पेंड करते हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, उनको एक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी के लिए दूर जाना पड़ता है, लेकिन एक्टिविटीज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। तो J7 ने हमारा एक R&D का डिपार्टमेंट है, उन वर्क किया कि पाकिस्तान में देखें हाई राइज तो अब बनना शुरू हो गए हैं, अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, मॉल्स भी बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स नहीं बन रहे थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ गए हैं। हम लोग एक्टिविटी बेस्ड रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, उसमें बेशुमार डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि अगर हमारा टूरिस्ट अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फॉरनर है, वो यहाँ पर एक्टिविटी करे। सपोज मैं आपको करूँ, अगर डेजर्ट में जाता है, सपोज करें अगर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में एक डेजर्ट करते हैं, तो डेजर्ट सफारी, अब डेजर्ट सफारी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने कुछ जीप्स लेनी है, 4x4 व्हीकल्स होनी है, उनको आपने डेजर्ट पे लोगों को एक्सपीरियंस देने ड्राइव कर। बिल्कुल। आप वहाँ ATV बाइक चलाते हैं, आप वहाँ पे कुछ और एक्टिविटी करते हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी, लेकिन वहाँ से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी जनरेट होती है। वहाँ पे लोग स्पेंडिंग करेंगे। देखिए, पहले क्या ऑप्शन था, सिर्फ लोग रूम में स्पेंड करते थे, कमरे का किराया देते थे या खाने के पैसे देते थे। हमने कहा जी उससे ज़्यादा पैसे आप एक्टिविटी में दें। अगर हम जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सिग्नेचर रिजॉर्ट बना रहे हैं मरी में, उसमें हमने 32 एक्टिविटीज़ रखी हैं, डिफरेंट एक्टिविटी। वहाँ स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स, स्विमिंग पूल्स और बेशुमार एक्टिविटीज़ है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आपका उस पर स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो हमारा पर्पज़ है एक ऐसी एक्टिविटी जनरेट करना जो कि फाइनेंशियल एक उसकी मूवमेंट भी हो पैसे की, जिसमें बेशुमार लोगों को जॉब मिले, और सबसे बड़ा है कि टूरिस्ट को कुछ न कुछ एक वैल्यू मिले। बिल्कुल। उसको एक अगर कहीं से इसको मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप अगर किसी एरिया में गए हैं, सपोज करें घूमने, और वहाँ पे आपने सपोज करें बोटिंग की है, वहाँ एक रिवर था या कोई वहाँ पे लेक थी, वहाँ बोटिंग की है। अब जो बोटिंग की मेमोरी आपकी बनी है वो बहुत आपके लिए कीमती है, वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। रिजॉर्ट का ये कंसेप्ट है, और ये अगर इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ हमें कहता है कि मैं जिप लाइन वहाँ लगा लेता हूँ, या मैं वहाँ पे चेयर लिफ्ट लगा लेता हूँ, या पे मैं एक स्विमिंग पूल आपसे ले लेता हूँ, या मैं क्लब बना लेता हूँ, तो वहाँ पे शायद उसको जितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो मे भी उसको किसी और इन्वेस्टमेंट में ना हो, क्योंकि हर रोज उसमें कोई ना कोई टूरिस्ट आ रहा है, वहाँ पे लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको बहुत अगेन एग्जांपल एक और प्रैक्टिकल दूंगा। आप जिस तरह हम यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं पटराटा में, वहाँ पे चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट का एस्टिमेट टिकट है आई थिंक 2000 का है शायद, या 1500 का है। अगर 1000 का भी हो और एक दिन में अगर 1000 टूरिस्ट भी आता है वहाँ पे, तो आप देखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी से कितना बड़ा पैसा जनरेट हुआ, कितने लोगों को जॉब्स मिली वहाँ पे, और टूरिस्ट को कितनी वैल्यू मिली है वहाँ पे, कितना अट्रैक्शन पॉइंट बना, कितनी उसको एक एक्सपीरियंस मिला वहाँ का, उसने जब वो पूरी एक्टिविटी की है। अब सपोज करें उस तरह की वहाँ 100 ऑफ एक्टिविटीज़ हो,
तो टूरिज्म किस लेवल पे चला जाएगा? नेक्स्ट लोग आएंगे, आपके फॉरेनर आएंगे, तो अब हॉस्पिटैलिटी उस कंसेप्ट से निकल रही है कि यू जस्ट हैव टू गो टू होटल और बुक द रूम एंड स्टे देयर एंड जस्ट स्लीप एंड कम बैक। ऐसा नहीं है, अब सिर्फ नेचर को एंजॉय नहीं करेंगे बल्कि हम एक्टिविटीज भी एंजॉय। एक्टिविटी भी करेंगे। थैंक यू सो मच अली मलिक साहब, मिलते हैं नेक्स्ट कॉफी पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।